दोस्तों, प्रार्थना तो हम सब करते हैं। हम में से कुछ लोगों की प्रार्थनाएं पूरी भी हो जाती है, वहीं कुछ लोगों की प्रार्थनाएं पूरी नहीं हो पाती है। क्या फ़र्क है इन दो लोगों में, एक जिनकी प्रार्थना पूरी हो गई और दूसरा जिनकी नहीं हुई? क्या कोई सही में फ़र्क होता है? आइए कोशिश करते हैं इस कहानी के माध्यम से जानने का, जिसका टाइटल है प्रार्थना करो लेकिन विश्वास के साथ। एक छोटा सा गांव, जहाँ एक रामू नाम का किसान रहता था। गांव की हालत कुछ ऐसी कि पिछले 4 सालों से वहाँ बारिश की एक बूंद भी नहीं टपकी थी। पूरा खेत खलियान सूखे पड़े हुए थे, खाने को अन्न नहीं, पीने को पानी नहीं, समस्याएं ही समस्याएं थी। अंततः रामू ने यह तय किया कि वह अगले दिन पूरे विधि विधान के साथ अपने परिवार को साथ लेकर इंद्रदेव की पूजा करेगा और उनसे आग्रह करेगा कि बारिश करें वो। जैसा तय हुआ, अगली सुबह वह अपनी पत्नी, अपने एक छोटे से बेटे और अपनी एक प्यारी सी छोटी सी मुन्नी नाम की बच्ची के साथ वह पूजा करने बैठ गया। सभी ने पूरे दिल से प्रार्थना की कि भगवान प्लीज़ हमारे गांव में बारिश कर दीजिए। सभी ने प्रसाद ग्रहण किया और दिन खत्म हुआ। अगली सुबह रामू जैसे ही निकल रहा था अपने खेत की ओर, मुन्नी दौड़ती हुई पीछे से चिल्लाती हुई आई, पापा पापा पापा, आप ये छाता तो ले जाना भूल गए। तो रामू ने उसकी ओर आश्चर्यचकित नज़रों से देखा कि बाहर तो धूप खिली हुई है, छाते की क्या ज़रूरत। तो उसने यही सवाल अपनी बेटी से भी पूछा कि बेटा, छाता तो बारिश के मौसम में चाहिए होता है ना। मुन्नी ने बड़ी ही मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि पापा, कल ही ना हमने भगवान से प्रार्थना की थी, तो आज जब भगवान बारिश करेंगे तो आप बिना छाते के तो भीग जाओगे, फिर तो आप बीमार पड़ जाओगे, तो फिर छाता ले जाना ज़रूरी है ना। रामू बड़ी ही उस बच्ची की मासूमियत को देखता हुआ मुस्कुराया और चुपचाप छाता लेकर निकल पड़ा। अब शाम का समय, रामू काम से लौट रहा था। आपको क्या लगता है, बारिश होगी? क्या उस बच्ची का विश्वास जीतेगा? जी हाँ दोस्तों, आप ठीक सोच रहे हैं, बारिश हुई। धीरे धीरे जैसे ही रामू अपने घर की ओर बढ़ रहा था, घंघोर बादल छाने लगे, काले काले बादल, बूंदे बूंदे टपकने लगी। सभी आनंदित हो उठे। अचानक से झमाझम बारिश होने लगी, पूरे गांव वाले नाचने लगे। रामू सोच में पड़ गया, यार क्या ये मेरी प्रार्थना का कमाल है? क्या ये मेरी पूजा का कमाल है? या ये मेरी बच्ची के विश्वास के कारण है कि ये बारिश हो पाई? आपको क्या लगता है दोस्तों, ये बारिश प्रार्थना के कारण सिर्फ हुई या फिर उस बच्ची के यकीन के कारण हुई कि मैंने प्रार्थना की है तो भगवान हमारी ज़रूर सुनेगा? मुझे तो लगता है विश्वास के कारण। आप मुझे अपना ओपिनियन बताएं। तो दोस्तों, मैंने इस स्टोरी से यही सीखा कि भाई, हम जब भगवान से कुछ मांगते हैं तो कई बार देरी हो जाती है मिलने में, लेकिन उस टाइम हमें विश्वास मेंटेन करके रखना चाहिए, ज़रूर मिलता है। कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। सो हैव होप, विश्वास रखें, चीज़ें ज़रूर पॉजिटिव होंगी। आपको अच्छी लगी स्टोरी? आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी हो, प्लीज़ शेयर इट विथ मी इन माई कमेंट सेक्शन अपने नाम के साथ, ताकि मैं जब स्टोरी शेयर करूँ तो आपका नाम भी उसमें मेंशन कर सकूँ। Thank you so much for giving me your precious time. See you in the next story. Bye bye.